नमस्कार आप सभी को एक बार फिर मैं योगेंद्र फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हैतम सर अपने कंपलसरी इंग्लिश का पैसिव वॉइस टॉपिक अपन ने शुरू किया हुआ है। उसकी 3 क्लासेज अपनी हो भी चुकी हैं। पीडीएफ मैं आपको पहले शेयर कर चुका हूं। आज की जो क्लास अपनी हो रही है इसकी पीडीएफ मैंने आपसे शेयर नहीं की थी, वो मैं आपको अपने क्लास के बाद में नेक्स्ट डे शेयर कर दूंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज अपन इंग्लिश पैसिव वॉइस के नए प्रकार के सेंटेंस देखेंगे। डबल ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसे सेंटेंस हमें मिलते हैं जिनमें एक की बजाय 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे ये, अगर इस वाक्य को अपन देखें, He gave me a book, तो यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये मी ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, और ये ए बुक है, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। अब जनरली ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में ये पर्सन आ जाए कि भाई 2 ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस खूब अपन देखते हैं और हो सकता है ऐसा संभव है। मेन बात जो जानने वाली है कि भी 2 ऑब्जेक्ट जो होते हैं, क्या हम इन दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, अपन बना सकते हैं दोनों ऑब्जेक्ट से। पहले मैं थोड़ा इनके बारे में आपको बता दूं। जो प्रोनाउन के रूप में लिखा हुआ है मी, इसको अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जो ए बुक लिखा हुआ है इसको अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि ये जो मेन वर्ब है ये हमें बताती है कि एक्चुअली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। मुख्यतः जो व्हाट क्वेश्चन का आंसर होता है, व्हाट, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो whom का उत्तर होता है वो एक्चुअली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ इस सेंटेंस का अपन हिंदी अर्थ लगाएं तो देखो कुछ ऐसे बनता है, सी गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी। तो यहाँ देना है वो मेन वर्ब है, उससे हमें क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन जैसे मैं करूँ व्हाट, दी या दिया, क्या दिया, क्या दिया, तो झट से आपके दिमाग में आंसर आता है कि बुक दी, मुझे एक बुक दी। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन अपन इससे करें कि किसे दी, whom यानी किसे, तो इसका आंसर झट से आपके दिमाग में आएगा कि मुझे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये 2 ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं और इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है ये अपन देखते हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात जो आमतौर पे हमारे जहन में आती है कि अगर ये 2 ऑब्जेक्ट हैं तो कौन से बनाया जाए पैसिव वॉइस। तो जैसे कि मैंने पहली लाइन में लिखा हुआ है कि ये जो इट इज़ बेटर टू पैसिवाइज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आप डायरेक्ट से बनाते हो तो वो उतना अच्छा नहीं माना जाता।
यद्यपि ये एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है, वो आपसे किससे बनवाता है, दोनों से भी बनवाता है तो हमें दोनों से भी बनाना पड़ सकता है। स्ट्रक्चर देखो इसमें जैसे मेरा लिखा हुआ है, यहाँ अपन सीधे एग्जाम्पल पे चले गए, लेकिन यहाँ अपन अगर देखें तो आप क्लियरली देख सकते हो कि सबसे पहले सब्जेक्ट दिया हुआ होता है, उसके बाद में ये डायरेक्ट मैंने पैसिव वॉइस में अपन बना देते हैं तो लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। उसके बाद बी की फॉर्म लगा देते हैं, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपना दिया हुआ है वो लिख देते हैं। जैसे इसके अकॉर्डिंग मेरा बनाया हुआ है, ये देखो, ये जो सेकंड इसके आगे मैंने कोष्टक में डू लिखा हुआ है, ये मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इसका पैसिव वॉइस बनाया हुआ है। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है, ही गेव मी ए बुक, मैंने ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है मी, इसका पैसिव वॉइस बनाया है। तो मी को, ये एक प्रोनाउन है, अपन इसको सब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आई हमें रखनी होगी। और उसके बाद में अपन ने बी की फॉर्म है वोज, वो लगा दी, और उसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जो हमें यहाँ बताई हुई है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ए बुक जो बचा हुआ था वो यहाँ पे लिख दिया। इस प्रकार ये पैसिव वॉइस बन गई जो अपन ने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाई है, आई वॉज गिवन ए बुक। अब अपन इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं कि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया जाए तो अपन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट तो आपको लिखना ही है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आपका है वो यहाँ पे अपन सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। उसके बाद में बी की फॉर्म लगा देंगे, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर 2 या 4 लगा के अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ये यहाँ विशेष बात है नोट करने वाली कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपन यहाँ ऐसे ही नहीं लिख सकते, उसके साथ कोई ना कोई इन दो में से हमें प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, या तो हम 2 लगाएंगे या फिर 4 लगाएंगे। अब देखो इस स्ट्रक्चर के अनुसार मैंने यहाँ इसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया हुआ है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिख दिया मैंने ए बुक, उसके बाद में बी की फॉर्म लगा दी वोज, उसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी मैंने गिवन, और फिर ये देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोष्टक में आगे लिखा भी हुआ है आई ओ, इसका मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये मैंने लिखा लेकिन उससे पहले मैंने लगाया 2। तो ये विशेष बात है जो हमें ध्यान रखनी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब अपन आगे चलते हैं, एक नई वेराइटी है पैसिव वॉइस ऑफ टू इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव जो होती हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है, ये मैंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि आमतौर पे इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट दिया हुआ होता है, फिर बी की फॉर्म हो सकती है या हैज है, हेड में से कोई हो सकता है, प्लस 2 और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अन्य। इसकी अपन थर्ड पैसिव वॉइस करें तो सब्जेक्ट प्लस वो बी की फॉर्म रहेगी, प्लस जो टू इन्फिनिटिव, ये जो 2 और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है इसकी अपन पैसिव वॉइस करेंगे जिसमें 2 भी हो जाएगा और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ऐसा इसमें होता है। अपन एग्जांपल देखते हैं इसका। ये देखो सेंटेंस दिया हुआ है, आई एम टू हेल्प हिम, आई एम टू हेल्प हिम। तो ये जो टू हेल्प है ये टू इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव है, और इसके आगे जस्ट जो दिया हुआ है हिम, ये एक्चुअली इस टू इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है। तो इसको अपन पैसिवाइज करेंगे। तो यहाँ इसके जस्ट आगे मैंने इसको पैसिवाइज करके लिखा हुआ है, देखो ये यहाँ पे ही लिखा हुआ है, ये इस हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये मैंने लिख दी। फिर इस इज़ एम आर के अनुसार अपन यहाँ पे इज़ लगा देते हैं, क्योंकि ही है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ इज़ लगेगा। और फिर ये जो टू हेल्प है, टू इन्फिनिटिव है, इसको पैसिवाइज कर देंगे। पैसिवाइज करेंगे तो टू बी हेल्प्ड हो जाएगा इसका, और फिर बाय लगा के ये जो आई लिखा हुआ है इसको अपन मी कर देंगे।
तो इस प्रकार ये टू इन्फिनेटिव की पैसिव वॉइस हो गई। हमें विशेष ध्यान रखना है कि टू इन्फिनेटिव वाला जो पार्ट है उसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है। यद्यपि इसकी कई वेराइटियाँ होती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रचलित में मानी जाती है। इससे क्लिष्ट भी कई होती हैं, यद्यपि ये साधारण है और आमतौर पे ऐसा पूछा जाता है। और ऑब्जेक्ट हमें इसके बाद वाला है, उस पे ध्यान देना है। नेक्स्ट एग्जांपल अपन अगर देखें तो देखो आप, जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, वी विश यू टू फॉरगेट दिस इंसिडेंट। तो मैं डायरेक्ट अपने टू इन्फिनेटिव पे चलता हूँ। ये टू फॉरगेट है, यहाँ पे टू इन्फिनेटिव है। और उसके बाद में दिस इंसिडेंट जो दिया हुआ है ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। तो वाक्य के पहले वाला पार्ट है वो अपन चेंज नहीं कर रहे हैं, ऐसा कैसा रख रहे हैं, वी विश ऐसे कैसा लिख दिया मैंने। फिर अपन आगे वाले पार्ट को पैसिव वॉइस करेंगे, जिसमें दिस इंसिडेंट को अपन ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के रूप में उसको सब्जेक्ट बना देंगे। ये देखो दिस इंसिडेंट मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे। और दिस इंसिडेंट के बाद में जो टू फॉरगेट है उसको पैसिवाइज कर देंगे अपन, टू बी फॉरगॉटन, टू बी फॉरगॉटन। और फिर बाय लगा के ये जो सब्जेक्ट था यू, इसको अपन यहाँ पे यू लगा देंगे। यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो यू ही होती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि टू इन्फिनेटिव का इस प्रकार हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। आगे और एग्जाम्पल अपन देखते हैं इसी के, टू इन्फिनेटिव के ही। देयर इज़ नो मनी टू स्पेंड। तो यहाँ देखो ये टू स्पेंड है, उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो इसका भी एक तरीका है, अपन पहले वाला पार्ट ऐसे का ऐसा रखेंगे, देयर इज़ नो मनी, और सिर्फ ये टू स्पेंड है इसको टू बी स्पेंड कर देंगे, यानी इस टू इन्फिनेटिव को ही पैसिवाइज कर देंगे तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा ही एक नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो इट इज़ टाइम टू टेक लंच। लेकिन यहाँ विशेष बात ये है कि ये टू इन्फिनेटिव दिया हुआ है, टू इन्फिनेटिव जो दिया हुआ है उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, लंच है वो यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो अपने लिए काफ़ी इजी हो गया। तो इट इज़ टाइम को तो अपन सेम रखेंगे, और ये जो लंच है इसको अपन पहले ले आएंगे और इसको सब्जेक्ट बना देंगे। और ये विशेष बात है कि हमें इसके पहले प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी फॉर, और फिर जो टू इन्फिनेटिव है उसको पैसिवाइज कर देंगे, टू बी टेकन, टू बी टेकन, टू टेक है उसके साथ बी लगा देंगे और मैन वर्ब की ये जो इन्फिनेटिव है इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी कुछ ऐसा ही है, इट इज़ अ मस्ट टू राइट दिस बुक। तो यहाँ टू राइट है एक्चुअली इन्फिनेटिव हो गया, और दिस बुक यहाँ इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले वाला पार्ट तो अपन सेम रखेंगे, इट इज़ अ मस्ट, और फिर दिस बुक है इसको अपन यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे और उसके पहले भी प्रीपोजिशन फॉर लगा देंगे, और फिर जो टू राइट है इसको पैसिवाइज कर देंगे, टू बी रिटन। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि टू इन्फिनेटिव की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। अब अपन आगे चलते हैं। पैसिव वॉइस की नई वेराइटी है पैसिव वॉइस ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, और इनडायरेक्ट नरेशंस जो होती हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। मैंने स्ट्रक्चर नहीं लिखा, ये सिंपल हैं, इजी हैं, सीधा ही मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं। तो अपन देखते हैं, देखो पहला वाक्य, ही आस्क्ड सुनील इफ़ ही वॉज बिजी। तो यहाँ ये आई है वो सब्जेक्ट हो गया, आस्क्ड वर्ब हो गई, और सुनील ऑब्जेक्ट हो गया, और ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया एक्चुअली, इफ़ ही वॉज बिजी। तो अपन इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसको अपन सब्जेक्ट बना देंगे सुनील, और फिर इस वर्ब की पैसिव वॉइस बनाएंगे, उसके अनुसार अपन पैसिव वॉइस की जो बी फॉर्म है वो लगा देंगे वॉज, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और आगे वाला जो पार्ट है जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है उसको अपन ऐसे का ऐसा रख देंगे, इफ़ ही वॉज बिजी। तो काफ़ी इजी है। नेक्स्ट एग्जांपल अपन और देखते हैं इसी का, शी आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर। तो यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया
ये वर्ब हो गई और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया मी, और ये आगे वाला इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। तो इसकी अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखो ये जो मी है इसको अपन सब्जेक्ट बना देंगे, और मी की सब्जेक्टिव फॉर्म आई होती है, और फिर टेंस के अनुसार अपन वोज आस्क्ड लगा देंगे, और आगे वाला जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है उसको ऐसे का ऐसा लिख देंगे, इफ़ आई वुड हेल्प हर। तो अगर ऐसे सेंटेंस हमारे सामने आ जाएं तो काफ़ी इजी है इनको पैसिव वॉइस बनाना, टिपिकल नहीं है। अब अपन थोड़ा और आगे चलते हैं और पैसिव वॉइस की नई वेराइटी, नए प्रकार के सेंटेंस जिनको अपन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, जिनमें आदेश, आज्ञा या फिर सलाह या फिर कोई रिक्वेस्ट होती है, उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है ये अपन देखते हैं। मैंने ए लगा के लिखा हुआ है। पहले अपन कमांड या ऑर्डर्स वाले देखते हैं, जिनमें आमतौर पे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है, फिर अन्य शब्द लिखे हुए होते हैं, और इसको अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट से इनकी शुरुआत करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और फिर टू बी और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी टू बी नहीं, उसके बाद में बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप इससे। ओपन द विंडो, आप इसमें समझ सकते हो कि ये कमांड दी है किसी ने कि ओपन द विंडो, तो इसकी अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले लेट से शुरुआत करेंगे, लेट लिख देंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये यहाँ ओपन है वो मैन वर्ब हो गई, और ये जो द विंडो है ये यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। तो लेट, अपन लेट से शुरुआत करेंगे इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये मैंने लेट लिख दिया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख दिया, ये यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, और फिर बी लगा देंगे, और फिर मैन वर्ब जो है ओपन उसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे। ये बी लगा हुआ है आप देख सकते हो, और ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी। तो इस प्रकार इसकी पैसिव वॉइस बन जाती है। एक और एग्जांपल अपन देखते हैं, टर्न हिम आउट। तो यहाँ टर्न है वो मैन वर्ब हो गई, और ये हिम है इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आउट है एक्चुअली ये इसी के साथ है, मैन वर्ब के साथ है। इसको अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट से इसकी शुरुआत कर दी, फिर ये ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि लेट के बाद में ऑब्जेक्ट ही आएगा, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। इसकी फॉर्म ऑब्जेक्टिव ही रहेगी। अब आप यूँ यहाँ करना चाहें कि टर्न ही, लेट ही बी टर्नड आउट, तो ये नहीं होता है। लेट हिम और फिर अपन बी लगा देंगे, और फिर टर्न है उसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे, टर्नड आउट। अब ये देखो दोनों एक साथ आ गए, आप समझ सकते हैं ये एक्चुअली एक फ्रेजल वर्ब के रूप में है। टर्न हिम आउट, इसकी अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बन जाएगी लेट हिम बी टर्नड आउट। एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है नीचे देखो अपना, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ ब्रिंग मैन वर्ब हो गई, और ए ग्लास ऑफ वाटर है ये यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। इसको अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बन जाएगा लेट, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख देंगे ए ग्लास ऑफ वाटर, और फिर बी लगा के मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बी की ब्रॉट कर देंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थोड़ा और आगे चलते हैं अपन। एडवाइस अगर दी हुई हो तो उनकी देखो कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये देखो हेल्प द पुअर, ये एडवाइस दी है किसी ने, सजेस्ट किया है, तो देखो इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर शुड लगा देंगे और बी लगा देंगे, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ देखो ये हेल्प है, ये तो इसमें मैन वर्ब हो गई, और द पुअर है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट बना देंगे द पुअर, फिर शुड लगा देंगे, मेरा लगाया हुआ है यहाँ पे, फिर बी लगा देंगे, और फिर जो मैन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे, लेट द पुअर, सॉरी द पुअर शुड बी हेल्प्ड। दूसरा एग्जांपल अपन देखते हैं, हियर हिम नाउ। हियर हिम नाउ उसकी अपन पैसिव वॉइस बनाएं तो यहाँ देखो ये मैन वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये नाउन है, ये एडवर्ब हो गया। तो अपन इसको सब्जेक्ट बना देंगे पहले, ही हिम है उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में ही यहाँ पे लिख देंगे,
और फिर शुड लगा देंगे, यहाँ पे लगाया हुआ देख सकते हो आप, फिर बी लगा देंगे और फिर मैन वर्ब है जो हियर उसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे अपन हर्ड, और एडवर्ब है उसको ऐसे कैसा लिख देंगे। नेक्स्ट वेराइटी अपन देखें रिक्वेस्ट, काइंडली या प्लीज़ इनसे वाक्य शुरू होते हैं तो उनकी पैसिव वॉइस बनाना इससे भी बड़ा आसान है। देखो जैसे ये वाक्य लिखा हुआ है काइंडली हेल्प हिम, तो ये एक निवेदन यहाँ पे किया हुआ है कि कृपया उसकी सहायता करें, हेल्प मी एक्चुअली। तो यहाँ सीधा सा किया हुआ है यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। यहाँ आपको इतना करना है वो काइंडली वर्ड हटा दो और उसमें अगर रिक्वेस्ट की हुई है तो आप ये सेंटेंस का ये पार्ट हमें अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, और फिर टू लगा के जो मैन वर्ब है और जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे कैसा लिख दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। दूसरा एग्जांपल आप देखो, जैसे इसमें दिया हुआ है गिव मी ए पेन प्लीज़, तो यहाँ भी रिक्वेस्ट की हुई है तो ये प्लीज़ वर्ड तो अपन हटा देंगे और इससे पहले जोड़ देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए पेन, आगे वाला पार्ट अपन ऐसे का ऐसा लिख देंगे। और ऐसा ही कुछ नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि ऑर्डर है, कुछ ऑर्डर भी इस प्रकार इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देता, तो उनको भी अपन पैसिवाइज कर सकते हैं। देखो जैसे स्टैंड अप लिखा हुआ है, स्टैंड अप, तो इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इसकी भी पैसिवाइज अपन बनाएं तो ये पार्ट अपनी तरफ से जोड़ के अपन बना सकते हैं। यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, वर्क हार्ड, जैसे ये एक प्रकार की ऑर्डर हुई, तो यू आर एडवाइज्ड, सॉरी ये एक प्रकार की सलाह हुई कि कठिन मेहनत करो अगर आपको सफल होना है, अपन अपनी तरफ से अगर सोचें तो वर्क हार्ड, you are advised to work hard. I hope you enjoyed today's class. We'll meet in the next class. Thank you.